हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने अध्याय 1 को डिस्कस किया था जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग प्रश्नावली 1A के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अगर मान लेते हैं बच्चों, कोई भी संख्या है भाज्य जिसका a जिसको है, कोई भी ये पूर्णांक हो सकती है, और भाजक b और भागफल अगर उसका q और शेषफल r आता है, तो इसको इस तरह से भी हम तो लिख सकते हैं ना, a बराबर bq प्लस r। बस आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, अभी आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज होगा, इसलिए मैंने आपको आते ही सबसे पहले ये बता दिया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन, इस फॉर्मूला जिसे यूक्लिड विधि से HCF निकालना कहते हैं, तो बता देता हूँ। आपके बुक का एक क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली ए का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आसान सा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए 90 और 144 का HCF कैसे निकालेंगे। तो हम आपको यहाँ पे निकाल के बता देते हैं। 90 और 144 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए निकालना है। वैसे तो मसा निकालने के और भी तरीके हैं जो आप लोग जानते होंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर से एक बार बता देता हूँ जिससे रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाज्य जो इसमें से देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो यहाँ पे 90 जो है छोटी है और 144 बड़ी। तो यहाँ पे भाज्य की जगह इस फॉर्मूला जो है इस 144 लिखेंगे और ये जाएगा आपका भाजक, और इसको एक बार में ही करेंगे तो 1 आएगा और इसका शेषफल आपका बच जाएगा 54। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि ये चीज़ हम फिर से यहाँ पे लाते हैं भाज्य की जगह पे, और भाजक की जगह पे 54 होता है, और इसको भी एक बार ही ले जाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, शेषफल 36। आप लोग ये करके देख सकते हैं, तो इतना ही आने वाला है। अब अगला स्टेप है, ये 54 फिर से यहाँ पे आएगा, और ये कब तक करेंगे जब जानते हैं, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो चलिए करते हैं। 36 ये भी एक बार में ही जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 18। अब ये आएगा यहाँ पे 36, फिर से ये आ जाएगा 18 आपका यहाँ पे, इसको 2 बार ले जाने पे हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। तो हमारा शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब हमारा मैसा हमको मिल गया, हमारा मैसा हो जाएगा 18। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारा HCF या मैसे, हिंदी में उसको मैसे कहेंगे, और HCF हमारा हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करके कल देखा ही था, तो आज भी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब आपके प्रश्नावली 1A में जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को आज करवा देता हूँ। आइए देखते हैं वो सभी क्वेश्चन। इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान रखेंगे, हमेशा आगे भी काम आने वाला है ये हमें। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के प्रश्नावली 1A में, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है, देखिए क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे और आसानी होगी। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, हमें दर्शाना है कि कोई धनात्मक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। राइटिंग थोड़ी ऐसी है बच्चों, तो मैनेज कीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। जहाँ q कोई पूर्णांक है, ये हमको बता दिया गया है कि q जो है कोई पूर्णांक है। तो
आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखना है कि दिखाना है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो है ये और ये धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, यही चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो आइए, एक अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था a बराबर बी क्यू प्लस वन, बी क्यू प्लस आर। तो ये जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक, ये भागफल और ये शेषफल है। तो बच्चों अगर हमारा देखिए यहाँ पे क्या है कि इसी सेम टू सेम इस रूप का दिया हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है भाजक देखिए 6 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 6q प्लस 1। तो इस 6q प्लस 1 दिया हुआ है, तो हमारा जो है भाजक जो है 6 होगा। तो अगर हम किसी भी संख्या को किसी और संख्या में भाग देते हैं तो उसके शेष क्या आने की संभावना है। जैसे ये हम 6 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, एक तो 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 6 तो आएगा नहीं क्योंकि 6 कहीं 6 वो डिवाइड हो जाएगा तो 0 शेषफल आ जाएगा। तो हमारा इस हिसाब से अगर हम संख्या को बनाएं तो कौन कौन सी हमारी संख्याएं बनेंगी। ये भी एक कोई पूर्णांक ही है जो कि भागफल है। अब हमें a की वैल्यू तो पता नहीं है ना कि हम कितनी बार भाग दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं लिखा गया है। a की वैल्यू पता चल जाती, मान लीजिए यहाँ पे अगर 12 होता तो यहाँ पे 6 × 2 लिख कर ये 12 हो जाता और ये आपका 0 आ जाता शेषफल। तो इस तरह से ये हो जाता। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी इन सब से। अगर q कोई पूर्णांक है तो अगर हमारा भाजक 6 है तो देखिए कौन कौन सी बन जाएंगी। एक तो बनेगा आपका 6q प्लस 0, इसका मतलब जिसमें शेषफल 0 आए। एक बनेगा जिसको हम लोग या 6q भी लिख सकते हैं, 0 लिखने की जरूरत। एक तो बनेगा हमारा 6q प्लस 1, एक तो बनेगा हमारा 6q प्लस 2, एक तो बनेगा हमारा 6q प्लस 3, एक तो बनेगा हमारा 6q प्लस 4 और अब एक अगली संख्या होगी 6q प्लस 5। अब देखिए बच्चों, हमें दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ही होगा, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो इस टाइप का होगा। तो जैसे ये 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है। तो अगर किसी भी सम संख्या का किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे, वो चाहे विषम हो चाहे सम हो पूर्णांक में, तो हमेशा सम संख्या ही आएगा, आप जानते हैं। तो ये देखिए, अभी कोई भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ी जाएगी तो आपका विषम संख्या बन जाएगा, लेकिन ये इसमें सम संख्या जोड़ी जा रही है तो ये सम संख्या बन जाएगा। 6 ये ऑलरेडी सम तो है ही, इसमें सम जोड़ा गया तो ये विषम आ गया, तो इसलिए इस टाइप का तो नहीं होगा। और इसमें देखिए ये 3 विषम है और इसको इसमें जोड़ा जाएगा तो ये विषम संख्या बन जाएगी। जैसे 4 सम होता है उसमें 3 जोड़ दिया गया तो 7 एक विषम संख्या है। और अगर इसमें 4 सम संख्या है और उसमें अगर 4 जोड़ दिया गया तो वो फिर से सम संख्या 4 4 8 आ जाएगा तो वो सम संख्या हो जाएगी। 4 + 4 8 आ जाएगा तो वो सम संख्या हो जाएगी। तो इसलिए ये भी इस टाइप का विषम संख्या हो नहीं सकता है। और इसमें 5 एक विषम संख्या है तो इसमें अगर 6q में 5 को ऐड किया जाए, q का कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 1000 2000 कुछ भी हो सकती है। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं हैं जैसे विषम संख्याएं वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप की ही होंगी। तो इस तरह से हम करके फिर नीचे लिख सकते हैं कि जो भी विषम संख्याएं हमारी बनेंगी, क्योंकि ये सभी ये और ये तो सम संख्याएं हो जाएंगी, तो बाकी जो बचती है ये विषम संख्याएं होंगी। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोगों के जो है प्रश्नावली 1A में जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो
तो अभी इसमें आप लोगों के प्रश्नावली में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए लिखना मुश्किल है, फिर भी मैं आपको करके सलूशन बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखिए अधिकतम संख्या पूछा है। अधिकतम पूछने का मतलब ही होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है में से जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है महत्तम सम ऑफ वर्ग, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, 616 और 32 का मैं से पे निकाल देना है, ये हो जाएगा। अब इसको आप, इसमें तो कुछ कहा नहीं है कि यूक्लिड विधि से निकालिए या कैसे भी, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होगा, 3m या 3m+1 के रूप का होगा, मतलब इस तरीके का होगा, के रूप का होगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को हमें दिखाना है कि अगर कोई पूर्णांक हम कोई भी संख्या लेते हैं तो उसका वर्ग इसी 2 रूप का होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे इसको करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था a = bq+r, इस चीज़ को हम लेकर चलते हैं। तो क्योंकि इसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है, इसलिए हम उस तरीके से करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी एक संख्या है a, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, तो a जो है हमें ये दिखाना है कि a का वर्ग जो है 3m या 3m+1 के रूप का होगा, यही हमें प्रूफ करना है, के रूप का होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये यहाँ पे 3m, ठीक है, ये और 3m+1 है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि 3 है, तो इसमें भाजक जो आपका हो गया वो 3 है, तो इसमें शेष 2 कंडीशन, शेषफल 0, 1 और 2, यही 3 शेषफल बनेंगी अगर हमारा भाजक 3 है तो अभी हमें ये 3 कंडीशन है, लेकिन हमें दिखाना है ये दो टाइप का होगा, ये तीसरा टाइप उसमें नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं a बराबर हमारा भाजक हम तो जानते ही है 3q, q क्या है, भागफल हमारा हो गया, और शेषफल एक कंडीशन में आपका हो गया 0। नेक्स्ट चीज आती है, देखिए यहाँ पे a = 3q+1, और एक और कंडीशन हमारी है a बराबर 3q+2, ये। तो हमें ये दिखाना है इसका वर्ग जो है इस टाइप का आएगा। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन को ले लेते हैं। तो a² बराबर क्या लिख सकते हैं, 3q², ठीक है। तो a² बराबर 9q² आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं, अगर हम लोग 3q को अगर 3q = m इसमें रख देते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 3q² को m यहाँ पे पुट करते हैं, तो a² बराबर 3m आ जाएगी,
ये देखिए इस टाइप से आ गया, तो इसका वर्ग जो है ये हमारी संख्या थी और इसका वर्ग इस टाइप से हो गया। अभी हमें एक और दूसरा वाला कंडीशन अब लेते हैं, a = 3q + 1। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसमें भी वर्ग करते हैं दोनों तरफ का। तो a² = 9q² + 6q + 1। ठीक है बच्चों, अभी हम इसमें से क्या करते हैं बच्चों, जो यहाँ पे है इसमें से 3 को कॉमन लेते हैं। तो 3q² + 2q + 1। ये देखिए, अब हम लोग अगर 3q² + 2q = m इसमें लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3m + 1 आ गया बच्चों। तो a² बराबर हमारा 3m + 1। देखिए ये दोनों चीज़ें तो हमारी हो गई। अब इस चीज़ का क्या करेंगे, हमारा प्रूफ तो यहीं पे हो गया। यहाँ पे हम इसके बाद लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग इस और इस रूप में होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन इस चीज़ को आइए देखते हैं करके क्या होता है। हमारा सवाल क्वेश्चन तो यहीं पे हल हो गया। इसके बाद हम लोग लिख देंगे कि ये चीज़ें धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग 3m व 3m + 1 के रूप का होता है। ये चीज़ लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे लिख देंगे, ये लिख सकते हैं। लेकिन अभी एक ये कंडीशन तो बची, इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या आता है बच्चों। जगह थोड़ा कम है तो इसलिए मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और धीरे पढ़ा सकते हैं, या आप लोग जैसे भी बताएंगे। तो अभी हम लेते हैं a = 3q + 2। ठीक है, अभी हम इसमें इसका भी वर्ग करते हैं। तो ये देखिए इसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो 9q² + ठीक है 12q 2a भी होता है, आप लोग जानते ही हैं, a + b का होल स्क्वायर। मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताया, ये डायरेक्ट कर दिया। आप लोग देख लीजिएगा, a² + b² + 2ab फॉर्मूले से इसको ओपन करने के बाद ये आता है। ठीक है, +12। ठीक है, सॉरी 4 b² होगा ना, a² + 2ab + b²। तो अभी यहाँ से हम लोग देखिए कॉमन ले सकते हैं 3, तो जो भी बचेगा तो ये +4 के रूप का आ जाएगा बच्चों। देखिए 3 कॉमन लिया, सॉरी 12q 3q² + 4q + 4। तो अगर हम इसके बराबर पे m रखते हैं तो 3m + 4। देखिए बीच में से ये 2 और 3 गायब हो गया, मतलब 3m + 2 के रूप में भी नहीं आया, 3m + 3 के रूप में भी नहीं आया, डायरेक्ट 3m + 4 के रूप। तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमसे प्रूफ सिर्फ इन दोनों का ही पूछा गया था। तो हम लोग वहाँ जहाँ पिछले यहाँ तक करके इसके बाद लिख सकते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो जिससे आगे इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और यहाँ से कर लेने के बाद आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों। इस चीज़ का मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब आपके ऐसे कुछ सवाल हैं नहीं, अब इन्हीं दोनों टाइप पे ही सारे सवाल आपके लग जाएंगे, आपके मतलब इस प्रश्नावली बने के। एक क्वेश्चन और अलग टाइप का है, जैसे कि हमने अभी तक तो बता दिया था कि जैसे 2 संख्याओं का म से पूछता है तो यूक्लिड विधि से कैसे निकालते हैं।
अभी अगर 3 संख्याएं उसमें हों तो क्या करेंगे हम लोग। तो आइए एक एग्जाम्पल 3 संख्याओं का भी लेकर आप लोगों को समझा दिया जाता है कि कैसे कैसे करना है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से मैं ले लेता हूँ कि अगर पूछ दे आपसे कि 850, 625 और 475 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निकालिए। तो कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे तो 2 संख्याएं थी तो हम लोग पहले कर दिए थे, जैसे भी 2 तरीके हमने बताए थे, या तो भाग वाला या फिर इस फॉर्मूले से रख के। तो आइए इसको करके देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले आपको वही काम करना है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। जैसे 850 तो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है 625, उससे छोटा है 475। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों को। तो 850 और 625, ठीक है, इन दोनों को ले लिया। अभी एक बार जाएगा 625, अब इसमें कर देंगे हम लोग 2 2 2। अभी 625 यहाँ पे आ जाएगा, 625 2 बार जाएगा 450, 5 7 1। अभी 225 एक बार जाएगा 175 0 5 कुछ यहाँ पे। फिर देखिए ये 175 3 बार जाएगा 150 आएगा और 25 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 50 आ जाएगा और 2 बार में ये 0। हम लोग जानते हैं जब तक शेषफल 0 ना आए ये करनी है। तो इन दोनों का HCF तो 25 आ गया, इसके यहाँ मतलब हमने करके देख लिया, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया तो ये हमारा HCF हो गया। तो इन 2 संख्याओं का HCF तो 25 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 25 को जो है 25 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे। अगर ये संख्या 25 से पूरी डिवाइड हो जाती है, ठीक है बच्चों, अगर ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी तो ये संख्या इन तीनों का HCF होगी। अगर डिवाइड नहीं होती इन केस, तब उन तीनों संख्याओं का HCF 1 हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, क्योंकि जिसका HCF नहीं निकाल सकते तो उन तीनों का HCF 1 होता है, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन है ना। तो हम लोग ये डिवाइड करके देख लेते हैं 475 को 25 से। तो ये देख लीजिए बच्चों 9 बार में आ जाएगा बच्चों का 200 को, ये डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 850 625 475 का HCF 25 होगा। और ये यूक्लिड विधि से निकल गया। आप नॉर्मल मेथड से भी निकाल के देख सकते हैं, इसका HCF 25 ही आएगा। अब आप लोग इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और हमारे चैनल अगर पसंद आ रहा हो हमारे वीडियोस वगैरह, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।